एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर जो हैं वो आपको किसी और के साथ देख के जेलसी फील करते हैं या नहीं। ये मैं दो पाइल्स में करूँगी, पिक अ कार्ड। अब आप चॉइस कर लें। मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ, पिक अ कार्ड मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मैं एक ही रीडिंग करती हूँ, एक ही डेक से मैं सारी रीडिंग कर देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि दो मैं कर लेती हूँ क्योंकि हो सकता है कि बाज़ लोग ये भी चाहें कि अपने बारे में भी पता करना चाहिए कि क्या आप जो है वो फ़ील करेंगे अगर आप अपने पार्टनर को देखते हैं कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपको जेलसी की फीलिंग आती है कि नहीं। तो इसलिए एक आपके पार्टनर का और एक आपका। अब इन दोनों में से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये आपके पार्टनर का या ये आपका, या ये आपके पार्टनर का और ये आपका, ठीक है। तो दो उसमें करूँगी मैं, तो आप कोई सा भी एक पसंद कर सकते हैं अपने लिए कि आपका कौन सा है। फोकस करें थोड़ी देर और देखें कि आपको कौन सा जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। नेल पेंट ये वाला कलर अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, या ये वाला कलर अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। इन दोनों में से आप एक सेलेक्ट कर लें। थोड़ी देर के लिए फोकस करिए और फिर चूज़ कीजिए अपने लिए, और फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि क्या आपके पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर को देखें किसी के साथ, तो आप जेलसी फील करेंगे या नहीं। और दूसरा जो चॉइस है वो ये है कि आप अगर अपने किस पार्टनर को किसी और के साथ देखेंगे तो आपकी क्या फीलिंग होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर पॉज कर रही हूँ, आप फोकस करिए और फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है जनाब, तो पाइल नंबर 1 की जिसने ये सेलेक्ट किया है कि आपके पार्टनर अगर आपको किसी के साथ देखें तो क्या आप जेलसी फील करेंगे या आपके पार्टनर जेलसी फील करेंगे, जिसने भी ये चूज़ किया है उनके लिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की एनर्जी। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। ओके चले जी। बहुत डिफेंसिव है आप अपने पार्टनर के टूवर्ड या आपके पार्टनर आपके टूवर्ड, और यकीनन आप मैरिज कपल हैं। और 10 ऑफ कप का हैप्पीली फैमिली और हैप्पीली मैरिज कपल हैं आप दोनों। हर चीज़ बहुत अच्छी है आपकी, और बहुत डिफेंसिव हैं आप अपनी फैमिली के मामले में। यानी कि आप सुनना भी नहीं चाहते कि आपकी फैमिली के लिए कोई गलत बात बोले या आपके पार्टनर के लिए कोई गलत बात बोले। आपने बहुत सोच समझ के अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है, या बहुत ही सिंसियर हैं आप अपने लव पार्टनर के टूवर्ड। अगर आप जो हैं वो एनर्जी जो आ रही है कि बहुत डिफेंसिव हैं अपने रिलेशंस के बारे में, और बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं आपके टूवर्ड। आपसे शादी भी करना चाहते हैं और आपके साथ ही मुस्तकिल रहना चाहते हैं। एक तरह से मैं देखूं तो बहुत वफादार किस्म की पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की, ठीक है। अब मैं ये देखूंगी कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको किस लाइट में देखते हैं। ये तो उनकी एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपको किस लाइट में देखते हैं वो। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है आपके जो लव पार्टनर हैं या मैरिज पार्टनर हैं, और वो चाहते यही हैं कि हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी में कम से कम मसले देने वाले जो इंसान होते हैं, आपको खुशकिस्मती से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो बहुत ही कम मसले देने वाला इंसान है। आपके लव पार्टनर हैं या आपके मैरिज पार्टनर हैं, ठीक है। और बहुत डिफेंसिव हैं वो, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं करते कि सामने वाला जो है वो नाराज़ हो जाए, और ना ही अपने मामलात में उनको लोगों का बोलना पसंद है। आपके टूवर्ड उनकी क्या फीलिंग है? टेम्परेंस, बैलेंस, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक मुझे लग रहा था यही है, 8 ऑफ कप। जनाब, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की, आपके लवर या आपके पार्टनर जो भी हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ये। अगर बैलेंस ना हो इनकी ज़िंदगी में, ये पहली फुर्सत में वहाँ से वॉक अवे करना पसंद करते हैं, और ऐसे गायब होंगे ये उस जगह से कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपकी ज़िंदगी में भी थे। ये उन रिलेशंस में बिल्कुल भी नहीं रहते जिन रिलेशंस में इनको डाउट हो कि ये इनके सर का दर्द बनने वाला है रिलेशन, ठीक है।
ये बहुत क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और बेतहाशा क्लैरिटी इनको आगे भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ये कोई हैंकी-पैंकी करने वाले इंसान नहीं, क्योंकि बहुत डिफेंसिव हैं, बहुत मज़हबी हैं, बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, टेंशन से बहुत दूर रहना चाहते हैं। हर चीज़ में जो मेन एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है वो है बैलेंस। अगर उनकी ज़िंदगी में बैलेंस ना हो तो उस जगह से वो वॉक अवे कर जाते हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ वॉक अवे कर जाते हैं कि ये चीज़ नहीं चल रही है यार, इसको छोड़ दो और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि हर हाल में आपके पार्टनर को खुश रहने की आदत है। भले वो कम में भी हों लेकिन वो खुश रहना चाहते हैं, इसीलिए वो वॉक अवे कर जाने को बेहतर समझते हैं बनिस्बत इसके कि लटकाया जाए चीज़ों को। आपके टूवर्ड जो उनकी फीलिंग है वो ये है कि इस रिलेशन में बैलेंस है, और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो वो आपसे सीधी बात करेंगे, और सीधी बात करने के बाद अगर बैलेंस रह जाता है तो ठीक है, वरना वो इस रिलेशन से वॉक अवे कर जाएंगे। ये चीज़ आपको पता है कि आपका जो वास्ता पड़ा है वो बहुत ही करेज वाली पर्सनालिटी से पड़ा है। हो सकता है वो किसी मेडिकल फील्ड में हो या फिर वो हीलर हैं, और बहुत करेज है उनको, लोगों को राज़ी करना आता है। बहुत कम लोगों में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो गलत को भी सही बताएं। यानी कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, जैसे बिल फर्ज के अगर कोई रिलेशन ख़त्म करना जा रहा होता है तो सब लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम रिलेशन ख़त्म करने पे सोच रही हो या सोच रहे हो, तो वो लोगों को पूरी डिटेल इतनी तफसील से बताते हैं कि देखो ये सारी चीज़ें हैं और ये मुझे फील हो रहा है, तो बेहतर ये है कि इनको मज़ीद ख़राब किया जाए, इससे डिटैच होना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत कम लोगों में ये करेज होती है और बहुत कम लोग जो है वो पहला स्टेप उठाते हैं, वरना लोग मरते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बड़ा बुला कहते रहते हैं, लेकिन रहते उसी रिलेशन में है। लेकिन आपके पार्टनर की ये आदत है या आपके लवर की कि वो जो है वो वॉक अवे करने को बेहतर समझते हैं कि एक याद, अच्छी याद की तरह रह जाए, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि हम एक दूसरे को बड़ा बुरा भला कहें। किंग ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन में है वो और बहुत स्टेबल हैं, मनी वाइज बड़े साउंड हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी स्टेबिलिटी, 10 ऑफ कप, हेरोफेंट, साथ में टेम्परेंस, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सारे कार्ड्स बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को जाहिर करते हैं। आप मुस्तकिल टैरो देखते भी होंगे, आपको पता भी होगा सारे कार्ड्स का मतलब। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो फैसले करती है, ठीक है, जो रुकती नहीं है किसी चीज़ में। आपके पार्टनर उस टाइप के, हालांकि उनको पता है कि आपका और उनका रिलेशन जो है वो पास्ट लाइफ रिलेशन है। सही हो सकता है आप लोग इंटरनेट पे एक दूसरे से बात करते हैं, वर्ल्ड का कार्ड आया है, और कभी कभी आप दोनों का रिलेशन जो है वो उनको बर्डनाइज लगने लगता है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप आया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपका मूड या उनका मूड ऐसा हो जाता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। हो सकता है कि 2 से 3 दफ़ा आप लोग एक साल में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं और कोई आप दोनों ही एक तरह की डील करते हैं, यानी कि बात करते करते आप दोनों गायब हो जाते हैं। सही है, फिर आप किसी की भी ऑफर कबूल नहीं कर रहे होते, तो जब आपकी खामोशी का दौरा आप दोनों को पड़ता है सही है, तो ये दौरा जब आप दोनों को पड़ता है तो फिर आपके पार्टनर बर्डनाइज महसूस करते हैं, आपको मानते हैं कि आप स्टार हैं और बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं। चले जनाब, ये तो आपके लिए वो सोचते हैं कि आप स्टार हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। हो सकता है आपका कोई चैनल हो, यूट्यूबर हो आप, या फिर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपके जो है फेसबुक अकाउंट पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, या आप ट्विटर पे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे उस पर आप एज अ स्टार काउंट होते हैं जनाब। अच्छा जी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अगर मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो देखेंगे किसी के साथ मेरे व्यूवर को, तो क्या जेलस फील करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके,
ओके, पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, हाई प्रिस्टेस, ओके, डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपकी तरफ बहुत ही स्लो मूवमेंट है आपको चेक करने के बारे में। वो ये बात मानते हैं कि आप बड़े मेहनती हैं, आपका वर्कलोड आप पे बहुत ज़्यादा है, आप ओवर वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत नर्चरिंग है, हो सकता है आप आपके बच्चे भी हैं और आप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। उनको ये पता है कि आप देखें, आप अगर स्टार हैं तो वो ये बात मानते हैं कि आप बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हैं, आपका लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है और आपको लिए हर हाल में एक ऑफ़र मौजूद रहती है, ये बात उनको पता है, ठीक है। लेकिन उनको ये बात भी मालूम है कि आप जो हैं बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको हर हाल में अपनी इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे आप पे जेलसी फील करते हुए नज़र नहीं आ रहे, एक तरह से आपके कैरेक्टर पे उनको यकीन बहुत ज़्यादा है और हो सकता है ये जो डेथ का कार्ड आया है कि आपने उनको अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताया हुआ है और वो ये बात मानते हैं कि आप जैसे पहले थे अब आप वैसे नहीं हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी, जो भी आप पहला आपका कैरेक्टर था अब आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं और इस बात पे वो बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। अगर आप कार्ड्स देखें तो मैं आपको अब ये कार्ड दिखाऊं कि ये हेरोफेंट का कार्ड है, बहुत नॉलेजेबल इंसान होता है, ये मैरिज का कार्ड भी कहा जाता है और आप यहाँ देखें कि ये जो पर्सनैलिटी है इसने हेरोफेंट के ही कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो वो ये बात मानते हैं आपके पार्टनर कि अगर आपका पहले इस तरह का कैरेक्टर था कि अगर आप बहुत ही फ्लर्टिश एनर्जी में थे या आपका किसी से अफेयर था या एक वक्त में आपके मल्टीपल रिलेशंस भी थे, तो अब आप मज़हब की तरफ जो है वो वापस जा रहे हैं और बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपने खुद करी है अपने ऊपर। तो कैसे हो सकता है कि आप दोबारा उस एनर्जी में चले जाएं जो पहले थी, क्योंकि आपने आपका खुद का फैसला था, किसी ने आप पे बर्डनाइज आपको नहीं किया कि आपको सुधरना है, आपने ठीक होना है, आपके पार्टनर ने भी या आपके लवर जो हैं उन्होंने भी नहीं कहा, ये आपका खुद का फैसला था कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन लानी है अपने उसमें ज़िंदगी के अंदर और अब आप बदल गए। लोग जो आपको पहले से जानते हैं अक्सर कहते हैं कि आप धोखा दे रहे हैं लोगों को, लोग आप पे अभी भी बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि ये जो आपने शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है ये आपने दुनिया दिखावे के लिए ओढ़ा हुआ है, आप अंदर से अभी भी वैसे फ्लर्ट जैसे आप पहले थे। डेथ के कार्ड की वजह से ये मैं कह रही हूँ, वरना आपके पार्टनर के जहन में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि सिर्फ ये जो कार्ड आया है ना 6 ऑफ कप का कार्ड, ये पास्ट लाइफ रिलेशन का भी होता है, किसी बचपन के दोस्त का भी होता है, हो सकता है कि ये आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, आपके लवर जो हैं या आपके मैरिज पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत अरसे से जानते हैं, इन्होंने आपकी वो लाइफ भी देखी है जवानी में जब आप फ्लर्टिश एनर्जी में थे और ये अब आपका भी टाइम देख रहे हैं, तो ये पर्सनैलिटी सही जानती है आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जेलस होंगे या नहीं मैं ये रीडिंग निकाल रही हूँ, लेकिन बार बार ये आ रहा है कि आप पहले अगर फ्लर्टिश एनर्जी में थे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं, अब आप बड़े नॉलेजेबल हैं, बहुत मजहबी हो गए हैं, लेकिन बाकी दुनिया आपको अभी वही समझती है जैसे आप फ्लर्ट थे पहले, लेकिन ये पार्टनर आपको नहीं समझते ऐसा कि आप फ्लर्ट हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, जेलस होंगे 3 ऑफ कप के नहीं। ओहो, इतने मैसेजेस आपके पार्टनर दे रहे हैं, अरे भाई प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर जो हैं वो जेलस होंगे अगर किसी के साथ देखेंगे या नहीं। ओके बॉटम ऑफ द डेक, ओके। अच्छा जनाब, अच्छा, आपके साथ उनको फील होता है बाज़ दफ़ा कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को या आपके लवर को,
दोनों के लिए हो सकता है ये, ठीक है। जाहिर बात है सारे लोग तो मैरिज नहीं है, मैरिड नहीं है, हो सकता है कोई अनमैरिड भी देख रहा हो अपने लवर के लिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि लवर या फिर मैरिज पार्टनर। आपके पार्टनर जो हैं उनको डाउट है कि आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा भी कोई है, थर्ड पार्टी मौजूद है। बहुत स्पीड में वो आपसे बात भी करना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन फिर वो रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाते हैं। जेलेसी फील करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं उस वक्त तक कि उनको पता है कि ये एक साइकिल है आपकी ज़िंदगी का जो कंप्लीट होता है किसी पर्सनैलिटी के साथ, क्योंकि आपके पुराने अफेयर्स भी ये पर्सनैलिटी जानती है, ठीक है। आपका जितने भी लोगों से ताल्लुक़ रहा उनको अंदाज़ा है कि ये कितने दिन जो है किसी और के साथ गुजार सकते हैं आप, और कितने दिनों के बाद आपको लोगों की हकीकतें पता चल जाती हैं, आप बोर होना शुरू हो जाते हैं लोगों से। ये पार्टनर जानते हैं, या आपके जो मैरिज पार्टनर हैं या आपके लवर, ये जानते हैं कि एक साइकिल आपका कंप्लीट होता है किसी के साथ। आप स्टार की पोजीशन में हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, आपसे बातें करते हैं, और आप भी उनसे बातें करना शुरू हो जाते हैं, मुलाकातें भी शुरू हो जाती हैं, सब कुछ जाता है।
जनाब, अगर आपने ये वाला नेल पेंट पसंद किया था तो आपके लिए रीडिंग अब मैं करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर अगर आपको किसी और के साथ देखेंगे तो क्या जेलस होंगे या नहीं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की एनर्जी, फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जेलसी फील करेंगे या नहीं। ओके, मैंने सीधे ही पकड़े हुए। द एम्परर, ओके। 5 of Pentacles, 10 of Cup, okay, Ace of Wands, बॉटम ऑफ द डेक आया है Ace of Swords। जनाब, आपकी एनर्जी, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं और आप जो है वो जनाब बड़े मुश्किल हालात से आपने अपनी पर्सनालिटी कंट्रोल की है और हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, लव कनेक्शन में ब्रेकअप हुआ हो, उसके बाद जो है आपको ये पर्सनालिटी मिली है जो मौजूदा आपका लव कनेक्शन है या आपके मैरिज पार्टनर हैं। आप बड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत पैशनेट हैं इन पार्टनर के टूवर्ड और एक क्लैरिटी के साथ आपका और इनका एक रिलेशन शुरू हुआ है। 2 ऑफ कप, आपको लगता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े ही मेजर ब्रेकअप के बाद आपकी या तो इनसे शादी हुई है या आपका इनसे लव कनेक्शन हुआ है। आप लव पार्टनर भी हो सकते हैं या मैरिज पार्टनर भी हो सकते हैं, मैं दोनों के लिए कर रही हूँ। बहुत पैशन है एक दूसरे के टूवर्ड, बहुत क्लैरिटी के साथ आपका ये रिलेशन शुरू हुआ और आप 2 ऑफ कप की एनर्जी में हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं एक दूसरे के साथ और कोई बात भी आप दोनों के दरमियान में छुपी ढकी नहीं है और बहुत तन्हाई पसंद हो गए हैं आप। हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में बार बार जो है वो तन्हाई के दौरे पड़ते हों, दुनिया छोड़ दे के, यानी कि आपको हर हाल में 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मी टाइम चाहिए होता है। आप दुनिया से कट ऑफ होकर अपने साथ वक्त गुजारते हैं। आपकी पर्सनालिटी की मेजर चीज़ जो है मुझे ये नज़र आ रही है कि हेरोफेंट की एनर्जी जो है वो आपके अंदर मौजूद है कि आप अपने साथ, अपनी रूह के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं ज़्यादा, ठीक है। अनकंडीशनल लव तो आप बेतहाशा करते हैं लोगों के साथ। और 3 ऑफ कप, पार्टी पर्सन हैं आप, तन्हाई में रहते हैं या फिर आप पार्टी में रहते हैं। आप मुझे एक्सट्रीमिस्ट लग रहे हैं कि या तो इस तरफ या फिर उस तरफ, बीच की कोई राह नहीं है आपकी। बहुत मोहब्बत करते हैं लोगों से, पार्टी भी करते हैं, लेकिन पार्टी के साथ आपको मी टाइम भी चाहिए, ओके। ऑफ़र भी करते हैं लोगों को, ओके। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। ये तो आपकी एनर्जी हो गई। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं बड़े ही क्लियर कट एनर्जी है इनकी, जो भी बात करनी है मुंह पे करनी है, पीठ पीछे कोई बात नहीं करनी। ऐसी बातें ये बोल देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं कि लोगों की रूह कांप जाए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको जो बात कहनी है वो कहनी है और कहने के बाद हो सकता है कि ये आपसे माफ़ी भी मांगते हों और ये बहुत बर्डनाइज हो जाते हैं। अगर ये वो बातें ना कहें जो इनके दिमाग में चल रही है तो हो सकता है इनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती हो। उन बातों का बोझ लेके ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इनको अपनी ज़िंदगी में आपके जो पार्टनर हैं क्लैरिटी चाहिए। ये कोई भी बात अपने अंदर रख के उसको पकाते रहने वाले इंसान नहीं हैं। बिलफ़र्ज़ अगर आपने सुबह उठ के इनसे बात नहीं की और आप खामोशी से ऑफ़िस के लिए निकल गए, या अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप अपना काम खामोशी से घर का काम कर रहे हैं, तो ये उसमें से नहीं है कि चलो वो तो किचन में अपना काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, मैं तो सुकून से नहीं। या आपके पास आके आपसे पूछेंगे कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई मसला हो गया है, क्या किसी की बात बुरी लग गई है, और आप कह दें इनसे कि नहीं कुछ नहीं है, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा बात करने का, या मुझे अच्छा मेरा मूड नहीं, मैं फ़ील कर रही हूँ अभी, तो ये आपके पूरे दिन नहीं पूछेंगे कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है। अपना इत्मीनान इनको हो गया कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर ये कुछ भी आपके साथ हो जाए ये आपको तंग नहीं करते, ठीक है। बर्डनाइज ये बिल्कुल नहीं होते, ना ये उठाते हैं बर्डन। परेशानी है बताओ, उसको क्लियर करो, ज़िंदगी आसान करो, आगे बढ़ो। ये वो वाली पर्सनालिटी है, बहुत ऑब्सेस है आपसे, चेन अप महसूस करते हैं, फ़िज़िकल अर्ज आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है इनकी, सेक्सुअली अट्रैक्ट बहुत हैं आपके टूवर्ड, और आपके पास
बड़ी ही स्पीड में आ जाते हैं, यानी कि आप इनको सिर्फ अगर टेक्स्ट भी करें तो ये आपको कॉल कर लेंगे, और अगर आप इनसे मिलने चले जाएं तो ये आपको कहेंगे आज यहीं रुक जाओ और अगर आप रुकने को कहें तो फिर कहें ठीक है, तुमने तो साल भर तक कहीं जाना नहीं है। ये वो वाली पर्सनैलिटी है कि आप उंगली दें, अगर उंगली पकड़ाएं इनको तो ये आपको पूरा खींच के अपनी तरफ बिठा लेंगे। ये वो वाली पर्सनैलिटी है आपके साथ, आपके पार्टनर की। इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हैं और सन की एनर्जी में है, बहुत ही क्लियर कट पर्सनैलिटी है, बहुत रोशनी देने वाली पर्सनैलिटी है आपके साथ। आपके मैरिज पार्टनर हैं या आपके लव पार्टनर हैं, बेतहाशा एनर्जी देने वाली पर्सनैलिटी है। बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं और इनकी कंपनी में लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इनका काम दुनिया में अगर है कुछ तो वो कि लोगों को खुश कैसे किया जाए, आपके पार्टनर का। ठीक है, अब मैं ये देखती हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपको किसी के साथ देखेंगे तो जेलसी फील करेंगे या नहीं। दो कप आ गए, दो कार्ड, सॉरी, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप। अच्छा जनाब, सबसे पहले अगर ये किसी के साथ आपको देखते हैं तो ये आपको बहुत मासूम मानते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत मासूम मानते हैं और इनको पता है कि आपके साथ ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि बहुत मेजर आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है। हो सकता है आपने खुद बताई है इनको बात, या ये खुद से ये बात जानते हैं। उसकी वजह से आप दोबारा दुखी ना हो जाएं तो हो सकता है कि आपके टूवर्ड जो लोग बढ़े हैं उनमें से किसी 3 लोगों को इन्होंने खुद रोका है आपकी तरफ बढ़ने से। अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड हों जो आपके लवर हैं अब, या फिर आपके मैरिज पार्टनर हैं। तो अक्सर ये होता है कि जैसे अगर ये आपके लवर हैं सिर्फ और इनके भी दोस्त हैं और इनके दोस्तों को भी आप बहुत अच्छे लगे, या आप इनकी सहेलियों को, इनकी जो फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, अगर ये कोई फ़ीमेल हैं तो इनकी फ़ीमेल फ्रेंड्स को भी आप बहुत अच्छे लगे और आप दोनों दोस्त हैं तो इनकी फ़ीमेल फ्रेंड्स ने कहा कि चलो इससे फ्लर्ट करते हैं ना, आपसे फ्लर्ट करते हैं। तो इन्होंने उन लोगों को रोका है कि ये फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं है, आप जो हैं वो फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आपके वो जो तकलीफ़ है पहले आपको जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है वो इनको पता है। तो इनको मालूम है कि आप बहुत जल्दी सीरियसली इन्वॉल्व हो जाते हैं हर एक के साथ। तो इन्होंने हो सकता है 2 से 3 लोगों को आपकी तरफ जो फ्लर्ट करने के लिए बढ़ रहे थे उन लोगों को रोका है, और ये हर हाल में आपको मोहब्बत की ऑफ़र करते रहते हैं। एक फ्रेश सी एनर्जी आपको हर वक्त ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे बाज़ दफ़ा इन्होंने आपको कोई फूल दे दिए गिफ्ट में, कभी चॉकलेट भिजवा दी, कभी सिर्फ फ़ोन कॉल कर लिया, कभी थोड़े दिनों बाद कोई गिफ्ट भेज दिया। तो इस तरह अपने रिलेशन में एक फ्रेशनेस आपके पार्टनर जो हैं वो रखते हैं। क्रॉस रोड पे रहते हैं कि क्या आपके साथ जो ये सब कुछ हो रहा है, फ्लर्टिश एनर्जी जो आपके इर्द गिर्द रहती है, तो क्या आप ये खुद से चाहते हैं या ये कुदरत की तरफ से है? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप फ्लर्ट नहीं होते लेकिन लोग आपसे अप्रोच कर रहे होते हैं, उसमें ये डाउट पे आ जाते हैं कि क्या आप फ्लर्ट कर रहे हैं या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं, ये बात ये मानते हैं कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं लोगों से। किंग ऑफ कप की एनर्जी में है और लोग आपको बहुत चाहते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं और आपका साथ चाहते हैं लोग। बाज़ दफ़ा इनकी लड़ाई भी हुई है लोगों से जब लोग आपके बारे में कोई भी गलत बात बोलते हैं, कि यानी कि दुनिया बोले आपको कि आप गलत हैं, सिर्फ ये पर्सनैलिटी आपके लिए अकेले खड़े होगी कि नहीं ये गलत नहीं है। सही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो जेलसी फील करेंगे या नहीं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, अगर किसी के साथ देखते हैं तो जेलसी फील करते हैं या नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, आपके पार्टनर जेलसी फील करेंगे या नहीं? डेफिनेटली जेलसी फील करेंगे वो।
लेकिन उस सारी जेलसी एक तरफ रख के वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी जो पाइल 1 है उसमें भी 4 का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, और इसमें भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो जेलसी फील करेंगे, लेकिन 2 ऑफ कप के साथ आप ट्विन फ्लेम में हैं। आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे पे अंधा एतबार जो होता है, ये पर्सनैलिटी आप जो हैं वो इन पे अंधा एतबार करते हैं और ये आप पे अंधा एतबार करते हैं। आपको भी पता है कि अगर इनकी ज़िंदगी में कोई आया तो ये पहली फुर्सत में सबसे पहले किसी को बताएंगे तो वो आप होंगे, ठीक है। और जब तक आपको बता नहीं लगते इनको चैन नहीं आता कि ये हो रहा है मेरे साथ। बड़ी बहादुरी चाहिए होती है इस चीज़ के लिए कि अपने लव पार्टनर को या अपने मैरिज पार्टनर को बताना कि कोई मेरे पीछे है या मुझसे इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप दोनों का रिलेशन जो है वो नॉर्मल रिलेशन से मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है। तो आप इनको बता देते हैं और ये आपको बता देते हैं कि ज़िंदगी में कोई पर्सनैलिटी आई है मेरी, और बहुत यकीन के साथ ये आपके साथ रहते हैं और इनको मालूम है कि दुनिया का जोर लग जाए लेकिन इन्होंने आपके साथ ही रहना है, ठीक है। जेलसी फील नहीं करते ये, आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है इनको कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग आएंगे, आपसे बात करेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए, नहीं कि बस इतनी देर की जेलसी होती है कि किसी ने आपसे बात की तो इनको जेलसी फील हुई, लेकिन ये आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे जब कोई तीसरा आदमी आपसे बात कर रहा होगा। और जब वो बात देख लेंगे कि आपका टोन क्या है और सामने वाला किस टोन में आपसे बात कर रहा है, तो इनकी जेलसी विद इन 5 मिनट ख़त्म हो जाती है। और इनको इस बात पे भी यकीन बहुत ज़्यादा है कि आपने खुद ही इनको सब कुछ बता देना है। 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपने सब कुछ खुल के बता देना है कि ये चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये सब कुछ हो रहा है। जेलसी ये फील नहीं करते और ये भी रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाते हैं। आपको भरपूर टाइम देते हैं कि ठीक है, टाइम गुजार लो और देख लो, फिर खुद ब खुद पता चली जाएगा। यानी कि अगर ये जेलसी फील भी कर रहे हैं ना तो ये शो नहीं करते आपके पार्टनर जो हैं, क्योंकि बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बेतहाशा अनकंडीशनल आपके टूवर्ड इनकी फीलिंग्स हैं, और ये हर हाल में आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आप कुछ भी कर लें, एक काम जो ये नहीं छोड़ सकते वो आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो जेलसी के लिए मैं रीडिंग कर रही थी, लेकिन जेलसी अगर आएगी भी तो बहुत जल्दी ये अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है, पाइल 1 की आधे लोग जो हैं वो पाइल 2 भी देख रहे हैं, और हो सकता है बाज़ अपने लिए देख रहे हैं और बाज़ अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, इसलिए कार्ड्स जो हैं वो दोनों में एक ही निकल रहे हैं। हालांकि मैंने डेक चेंज कर दिया है। वर्ल्ड का कार्ड है, हो सकता है आपकी इंटरनेट पे इनसे ज़्यादा बात होती है और इनको भरपूर यकीन है कि ये रिलेशन कामयाब होगा ही, ठीक है। आपके पार्टनर को इस बात पे बेतहाशा यकीन है जनाब। तो लव ऑरिकल से मैं 2 कार्ड आपके पार्टनर्स के लिए ही लूँगी। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? सही है। जेलसी फील करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन जब वो चीज़ खुल जाएगी तो 5 मिनट के अंदर उनकी जेलसी ख़त्म हो जाती है। आप पे भरोसा बहुत ज़्यादा है, आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है आपके टूवर्ड, और मिरर कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। तो जब मिरर कर रहे होते हैं ना, तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही सामने वाला सोच रहा है, तो किस बात पे जेलसी? वो आपको अंदर तक जानते हैं, उनको पता है कि आप सामने वाले से बात किस तरीके से कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जेलसी विद इन 5 मिनट्स ख़त्म हो जाती है अगर वो आपके साथ किसी को देख भी ले तो। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। लव, ओहो सारे कार्ड थोड़ी ले लूँगी मैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। अच्छा जी, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखें जनाब, जो मैं कह रही थी कि आपके पार्टनर जो हैं वो मेजर हार्ट ब्रेक से निकले हैं, ठीक है, और वो किसी से भी ज़्यादा अटैच नहीं होते। अब अगर उनको आपके दोस्तों में से भी किसी ने ऑफ़र की है तो वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पहले रखते हैं। तो इसमें भी यही आ रहा है, वो आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो उनकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जिस पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है।
और यही चीज़ उनको अट्रैक्टिव बनाती है लोगों की नज़रों में कि ये कोई फ्लर्ट पर्सनैलिटी नहीं है कि इस पर कोई भी चक्कर चला लेगा, तो लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इसी वजह से लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं कि ये बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी लेकिन अपनी इज्जत संभाल के लोगों से बात करने वाली पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर। और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड देखा दोनों कार्ड यही आ रहे हैं कि अपने लव कनेक्शन के बारे में बहुत खुले जहन के इंसान हैं ये, और आपसे भी यही कहते हैं कि लव रिलेशंस के बारे में इनका जहन बहुत खुला हुआ है। और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए मेरे बारे में कि मैंने कहीं नहीं जाना, और यही चीज़ इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत लाती है क्योंकि ये लोगों को बहुत पॉजिटिव मोहब्बत देते हैं, कोई फ्लर्ट नहीं करते लोगों के साथ, बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी सब लोगों से, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो लाइफ है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों इनके फ्रेंड्स हों और बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हों, ठीक है। अगर ये मेल हैं तो इनकी फ़ीमेल बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, और अगर ये कोई फ़ीमेल हैं तो इनके मेल जो है वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। तो लोग जो है वो अक्सर जैसे होता है ना कि औरतें जो हैं उनकी मर्दों से दोस्ती नहीं होती, लेकिन इनकी जो है वो मर्दों से भी दोस्ती है और बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं इनके मर्द। और अगर ये मर्द हैं तो इनकी औरतें जो हैं वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं कि वो हर बात इनको बताती हैं। तो इसके बारे में ये आपसे कह रहे हैं कि बहुत खुले जहन के साथ मेरी इस पर्सनैलिटी को तुम कबूल करो कि मैं इस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर अगर आपको किसी के साथ देखेंगे तो जेलसी फील करेंगे या नहीं करेंगे। दोनों मुझे बहुत ही सोबर पर्सनैलिटी लग रहे हैं, और दोनों जो हैं वो दोनों पाइल्स के लोग जो हैं वो काफ़ी समझदार किस्म के लोग हैं जो जिनको हकीकतें पता है, जो जेलसी फील नहीं करते, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।